राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की सीटेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। सीटेट में हम लोगों ने ईवीएस पढ़ लिया है, ईवीएस का कंटेंट वाला पोर्शन। और हम लोग जो है ईवीएस और सारे सब्जेक्ट की जो है मेथड्स की क्लास हम लोगों ने एक पढ़ी है, और आज सेकेंड क्लास हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आज हम सीडीपी पढ़ेंगे। सीडीपी का एक टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। सीडीपी का जो आज टॉपिक है वो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है वो पहले हम पढ़ते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य बालकों के मस्तिष्क मात्र में जानकारियों का भरना होता था। प्राचीन काल में क्या होता था, बालकों के दिमाग में केवल क्या करना होता था, जानकारियां भर देना होता था। बच्चों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज आधुनिक समय में क्या कर दिया गया है, आधुनिक समय में बच्चों को ही सेंटर माना गया है, बच्चों को सेंटर में रखा गया है, बाकी सारी चीज़ों को किनारे पर रखा गया है। बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया गया है। बच्चे की किस कौन से उस विकास पर, सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया गया है। मतलब बच्चे का जो विकास है उसके हर कोने पर ध्यान दिया जाता है। बच्चों को सिखाने के लिए अब हैंडमेड एक्टिविटीज़ या फिर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग से कराया जाता है। बच्चों को जो है मतलब पहले करके सीखने पे बल दिया जाता है कि बच्चे जो है वो करके सीखें। करके सीखें मतलब उन्हें अब उन्हें अब मौका दिया जाता है कि वो कोई क्रिएटिविटी करें या फिर वो कोई मतलब कुछ सीखें। उनके लिए एक अवसर प्रदान किया जाता है, उन्हें एक क्या कहते हैं, अवसर दिया जाता है जिसमें वो सीखते हैं। तो जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है वो बेसिकली जो है वो बच्चे से बच्चे से ही सेंटर्ड है। ठीक है। भारतीय शिक्षाविद हैं गिजू भाई, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में इनका विशेष उल्लेखनीय है। ये जो थे गिजू भाई बदिका, ये जो हैं इन्होंने जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, और इन्होंने इससे रिलेटेड कई सारी बुक्स लिखी हैं। ठीक है। इसमें बुक्स के बारे में नहीं पूछा जाता है तो हम इतना ही पढ़ेंगे इनके बारे में। फिर आता है कि हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों में यही पूछा जाता है कि किसने कौन से भारतीय शिक्षाविद हैं जिन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं जो जॉन डीवी हैं। कौन है? जॉन डीवी हैं। इन्होंने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का समर्थन किया था। किसने? जॉन डीवी ने। इन्होंने एक लैब स्कूल भी खोला था। कौन क्या खोला था? लैब स्कूल खोला था जो प्रगतिशील विद्यालय की विचारधारा पर आधारित था। कौन सी प्रगतिशील? यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर बेस्ड था। फिर जॉन डीवी के अनुसार जो है शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर पेपर में पूछा जाता है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। कौन सी है? त्रिध्रुवी प्रणाली है या प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक और आपका पाठ्यक्रम आता है। त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कौन कौन आता है? शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। कभी कभी ये डेफिनेशन ही आ जाती है, वरना आपके पेपर में पूछ लेता है कि त्रिध्रुवी प्रक्रिया जो है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया जो है इसमें कौन कौन शामिल है। ठीक है। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। पहली विशेषता यह है कि बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार की मूल आधार, आवश्यकताओं, मस्तिष्क स्तर, रुचियाँ, योग्यता, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसे बच्चे का व्यवहार पता होना चाहिए, बच्चों की क्या नीड है, उसका मेंटल लेवल क्या है, उसकी मेरिट और डिमेरिट्स क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, इसके बारे में जो है उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। फिर बाल मनोविज्ञान में शिक्षक को बालकों के व्यक्तिगत भेद के बारे में, मतलब जो टीचर है उसे बच्चों का जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, क्योंकि हर बच्चे का डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता है, हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीखता है, हर बच्चा अपने आप में एक स्पेशल होता है। तो जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है उसमें बालक का जो है वो उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सबको हम एक विधि से नहीं समझा सकते हैं। फिर पढ़ते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण विधि का प्रयोग को लाते समय बाल मनोविज्ञान का आधार आधार बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है इसमें हम शिक्षण विधियाँ जो हैं इसमें हम क्या करते हैं, जो कोई भी हम शिक्षण मेथड, अगर टीचिंग मेथड हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम अपने बच्चे के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि हमें जो हम शिक्षण विधि अपना रहे हैं वो हमारे बच्चे के अकॉर्डिंग सही है या नहीं, इस विधि से बच्चे को समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान
रखना पड़ता है। फिर बाल केंद्रित शिक्षा में बालक का को उपयोग व अनुसंधान की ओर उन्मुख करने के लिए भी बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। अब बच्चों को हम एफर्ट्स करा सकते हैं, बच्चों को प्रयोग करा सकते हैं, बच्चों को खोजने का अवसर दिला सकते हैं, उनसे अनुसंधान करा सकते हैं। इसमें भी हम बाल मनोविज्ञान को हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अब बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला है प्रेरणा का सिद्धांत। क्या है? प्रेरणा के सिद्धांत। इसमें क्या कहता है? बालकों को प्रेरित किया जाता है। कैसे प्रेरित किया जाता है? महापुरुषों की जीवन गाथा सुनाएं ताकि उनसे वह प्रेरित हों। कविता एवं कहानियों के माध्यम से भी हम बालक को प्रेरित कर सकते हैं। प्रेरणा के लिए हम क्या कर सकते हैं? महापुरुषों की कहानियाँ, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के बारे में बता सकते हैं। इनसे क्या होते हैं? बच्चे मोटिवेट होते हैं, तो उन्हें भी, उनके भी मन में एक जिज्ञासा होती है कि वो भी इनकी तरह बनने की कोशिश करें। ठीक है। फिर दूसरा है व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत। इसमें बालक को यदि उसकी रुचि के अनुसार शिक्षण मिलेगा तो वो पढ़ने के लिए उत्सुक होगा। बच्चों को उनके अकॉर्डिंग, उनके मेथड्स, उनकी जो नीड है उनके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो उनका जो है वो पढ़ने की जो एक इच्छा है वो और ज़्यादा उत्पन्न होगी। फिर लोकतांत्रिक सिद्धांत। लोकतांत्रिक सिद्धांत में है कि शिक्षक को सभी छात्रों को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ना कि भेदभाव तरीके से। मतलब एक टीचर को सभी स्टूडेंट को एक समान देखना चाहिए, किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। फिर सर्वांगीण सिद्धांत। सर्वांगीण सिद्धांत ये है कि बालक में उसके सभी पक्षों को विकसित करने पर बल दिया जाना चाहिए। सर्वांगीण सिद्धांत में यही है कि जो बालक का हर एस्पेक्ट है, उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, हर तरीके से उसका जो है विकास किया जाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन पढ़ने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड क्या है? एक क्या कहते हैं, हम इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग कर सकते हैं। इसमें हम बच्चों को सिखाने से पहले उनकी नीड्स को पता कर लें तो हमारे लिए बहुत एक इजी पॉइंट हो जाता है कि हमें पता चल जाएगा कि बच्चे की क्या नीड है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का समर्थन किसने किया था और त्रिध्रुवी प्रणाली किसने दी थी। अब हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा जो है ये जटिल पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है। कौन सी है? जटिल पारंपरिक है। इस शिक्षा प्रणाली को विकसित करने में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जो है जॉन डीवी का विशेष योगदान है। किसका विशेष योगदान है? जॉन डीवी का। इसके अंतर्गत शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जो है बालक का समग्र विकास करना है। क्या करना है? बालक का समग्र विकास करना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो प्रगतिशील शिक्षा है इसमें और व्यक्तित्व विभिन्नताओं को, बालक का जो समग्र विकास करना है वो उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख कर करना है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी। ये कौन है? जॉन डीवी है। अब आता है प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार हैं। 3 प्रकार की है। पहली पढ़ लेते हैं। पहली है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि जो है वो इटालियन डॉक्टर एवं शिक्षाविद मरिया मॉन्टेसरी ने दी थी। किसने दी थी? मरिया मॉन्टेसरी ने दी थी, जिसके अंतर्गत बच्चों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया गया है। उन्होंने पर्यवेक्षण के आधार पर पाया कि बच्चे स्वयं सीखते हैं, शिक्षक केवल सीखने की प्रक्रिया बताते हैं। इनका कहना था कि बच्चे जो है वो उनको अगर एक एटमॉस्फेयर दे दिया जाए तो बच्चे स्वयं सीखते हैं, और जो शिक्षक होता है उन्हें केवल एक प्रोसेस बताता है या फिर एक वातावरण का निर्माण करता है तथा बच्चों को स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। जो टीचर हैं वो क्या करते हैं? सीखने की प्रक्रिया बताते हैं, प्रोसेस ऑफ लर्निंग बताते हैं और एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है मानवतावादी सिद्धांत। मानवतावादी सिद्धांत में क्या है? ये मरिया मॉन्टेसरी वाला इंपॉर्टेंट है। मानवतावादी सिद्धांत है, ये शिक्षा है। इसमें क्या है कि इसमें शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है कला व सामाजिक विज्ञान होता है। कौन सा वो होता है? कला और सामाजिक विज्ञान होता है। इसमें बालक आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल को विकसित करता है। किसको विकसित करता है? आलोचनात्मक सोच और तार्किक कौशल को। फिर लास्ट पढ़ते हैं संरचनावादी सिद्धांत।
थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो जाता है। संरचनावादी शिक्षा यह जो है, यह शिक्षा बालकों की सृजनात्मकता पर आधारित है। किस पर आधारित है? सृजनात्मकता पर आधारित है। अधिगम तकनीकी एवं प्रायोगिक अधिगम के माध्यम से करके सीखने पर बल दिया जाता है। हम इसमें क्या है, इसमें ये है कि स्ट्रक्चर बेस्ड मतलब कि चीज़ों की खोज या चीज़ों को बनाने के माध्यम से, मतलब लर्निंग बाय डूइंग करके जो है इसको हम सीख सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रगतिशील शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या आपको मेरा कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग जितना मुझे बताएंगे मैं उतना ही अच्छा करने की कोशिश करूँगी। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।